श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैवीय नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में आज हम दैनिक जागरण समाचार पत्र के ऊर्जा कॉलम के टॉपिक लेकर आ रहे हैं। धर्म का पालन, कर्तव्य और दायित्व। मैं दैनिक जागरण समाचार पत्र की नियमित पाठिका हूँ और ये ऊर्जा कॉलम हमें हमेशा ही प्रेरणा देता है। कभी कभी कई समस्याओं का समाधान भी इसमें मिल जाता है। बच्चे आजकल किताबों की दुनिया से दूर होते जा रहे हैं। समाचार पत्र पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। मोबाइल तो लगभग सभी युवा के हाथ में होता है। कभी किसी ने सुना और कुछ पालन किया तो मेरा श्रम सार्थक हो जाएगा। हमें अपने धार्मिक मान्यताओं का, कर्तव्यों का पालन जरूर करना चाहिए। हाँ, रूढ़ियों का नहीं। धार्मिक मान्यताओं से मतलब रूढ़ियों का नहीं है। जो सत्य की कसौटी पर खरा हो और वास्तविक जीवन में जनमानस के लिए हितकारी हो, वही धर्म है। धर्म का पालन। जीवन के अंतिम समय में मना स्थिति के दो विविध उदाहरणों का हमारे ग्रंथों में उल्लेख है। एक जटायु और दूसरा भीष्म पितामह। रावण जब सीता जी का हरण करके लंका लौट रहा था, तब जटायु ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए लंकेश का प्रतिरोध किया। इसके उलट जब भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तो सभा में सबसे वरिष्ठ और परम पराक्रमी श्री भीष्म असहाय होकर मूक दर्शक बने हुए थे। अपनी कुल वधू के ऐसे अपमान पर उन्हें मौन नहीं रहना चाहिए था। उन्हें भी जटायु की भांति अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन कर उस कुकृत्य को रोकने का प्रयास करना चाहिए था। भीष्म पितामह तो इतने बड़े महारथी थे कि सभा में उपस्थित सभी धुरंधरों पर अकेले ही भारी पड़ते। वह दुविधा में रहे और यही दुविधा उन्हें अंत समय तक सालती रही। यहाँ प्रश्न धर्म एवं कर्तव्य के पालन का है। जटायु उसका पालन करते हुए अपने अंतिम समय में साक्षात्कार कर रहे थे, इसलिए उन्हें कोई मानसिक द्वंद्व नहीं था। अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण कर वह मृत्यु का आलिंगन करने के लिए तत्पर थे। दूसरी ओर भीष्म के अंतर मन में भारी अपराध बोध था। इसी कारण बाण शैया पर उन्हें भले ही शारीरिक पीड़ा न हुई हो, किंतु मानसिक संताप और ग्लानि उनके भीतर तक घेरे रही। इसी स्थिति में उन्होंने मृत्युलोक से विदा ली। दूसरी ओर जटायु ने परमानंद की अवस्था में अपने प्राणों का त्याग किया। ये दोनों उदाहरण हमारे समक्ष हैं। उनसे हमें सीख लेना चाहिए कि हमें जीवन में न तो अनैतिक कार्यों में संलिप्त रहना चाहिए, यदि हमारे समक्ष ऐसा कुछ घटित हो तो भी मौन नहीं रहना चाहिए। अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार उनका विरोध करें। इससे मन में कोई अपराध बोध नहीं रह जाएगा। ऐसा करके हम समाज को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन भी कर सकेंगे। साथ में इसमें एक अनूठी आत्मिक संतुष्टि की अनुभूति भी होगी। मृत्यु के समय भी कोई अवसाद या टीस नहीं रहेगी। हम परमानंद के साथ परमात्मा से एकाकार हो सकेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कर्म और दायित्व। गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने नियत कर्म के 3 प्रकार बताए हैं। पहला स्वयं के प्रति, दूसरा परिवार तथा तीसरा समाज के प्रति। स्वयं के प्रति नित्य कर्मों से तात्पर्य है व्यक्ति स्वार्थ, अहंकार, काम और क्रोध रूपी अवगुणों द्वारा पाप कर्मों में लिप्त न होकर अपनी आत्मिक उन्नति के लिए सद्गुण अपनाकर स्वयं को इस प्रकार नियत कर्म में संलग्न करे कि अंततः निर्गुण बनकर परम ब्रह्म में विलीन हो सके। कतिपय दोषों के कारण प्राणी प्रायः इसी प्राथमिक दायित्व से विमुख हो जाता है। वहीं परिवार के प्रति कर्तव्य में उसकी जिम्मेदारी है कि वह सत्मार्ग पर चलकर अपने परिवार का भरण पोषण करें और अपनी संतति यानी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार प्रदान कर उनकी मानसिकता को बेहतर बनाकर एक स्वस्थ समाज की आधारशिला रखे। इन उल्लिखित कर्तव्यों में तीसरा और अंतिम समाज के प्रति होता है, जिसमें मनुष्य से यही आशा अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक प्राणी के प्रति संवेदना रखे और उनकी भलाई के लिए कार्य करे। कुरुक्षेत्र के रण में अर्जुन मोह माया में फंसकर परिवार और समाज के प्रति नियत कर्मों से विमुख हो रहे थे। यदि भगवान उस समय उन्हें नियत कर्मों को व्याख्या करके उनके अज्ञान को दूर न करते
तो कौरव उसी प्रकार अपने पाप कर्मों द्वारा समाज को प्रताड़ित करते रहते, जैसा उन्होंने पांडवों के साथ किया था, और इसी प्रकार के पाप को समाज में बढ़ावा देते। इससे समाज के हर प्राणी में विद्यमान ईश्वर रूपी आत्मा दुखी होकर अपने पद से भटककर पुनः प्रतिशोध के रूप में पाप कर्मों में लिप्त होकर जीवन मरण के फेर में फंसा रहता। अध्यात्म के अनुसार इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में महाभारत का युद्ध लड़ रहा है। इसमें उसे अर्जुन जैसी दुविधा को दूर कर अपने नियत कर्मों को पूरा करते हुए अपने तथा परिवार और समाज के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करते हुए संसार के जीवन मरण रूपी चक्र से मुक्ति पाकर मोक्ष सुनिश्चित करना चाहिए। जय श्री राम।